हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HVC हर बच्चे क्लास में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 10 सर्कल स्टार्ट करे थे। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ट्रू फॉल्स है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। वो क्वेश्चन 2 ट्रू फॉल्स। फर्स्ट पॉइंट, लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है? चलिए चेक कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अभी हम लोग, और इस सर्कल का सपोज कोई पॉइंट है, ठीक है, सेंटर है सर्कल का। ये क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करनी है जो सर्कल के सेंटर से पास होगी और सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ऑन द सर्कल पे जाएगी। तो ऑन द सर्कल सपोज ये रही, ये चली गई यहाँ पर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी थी हमें जो सेंटर से स्टार्ट होगी और सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जाके वो टच करेगी। क्या वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा? यस। आप लोग खुद देख सकते हैं, ये जो चीज़ है जो सेंटर से लाइन पास हो रही है और सर्कल पे ख़त्म हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बचपन से सीखते हैं, यही तो रेडियस होता है। तो क्या ये हो जाएगा हमारे लिए ट्रू या फॉल्स? तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? ट्रू हो गया। इन सबको मैं काम करता हूँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। क्या एक सर्कल के अंदर जो कोड्स होते हैं फाइनाइट नंबर होते हैं? फाइनाइट मतलब लिमिटेड होते हैं क्या? चेक कर लेते हैं। सपोज ये सर्कल है, उसके अंदर बहुत सारे कोड्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये रे कोड्स, ठीक है भाई, ये जो है सर्कल के ये क्या है? कोड्स हैं। ये बाहर नहीं जाने चाहिए, ऑन द सर्कल पे खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। ये क्या, बहुत सारे कोड्स हो गए इसके पास। तो उसने बोला क्या फाइनाइट नंबर इक्वल कोड्स होंगे? नहीं भाई, एक सर्कल के अंदर जो इक्वल नंबर ऑफ कोड्स होंगे वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी सारे हो सकते हैं। फाइनाइट यानी कोई लिमिटेड नंबर नहीं है, इनफाइनाइट होंगे। अगर यहाँ पर उसने इनफाइनाइट वर्ड बोला होता तो आंसर हमारा ट्रू हो जाता। क्या है, दोबारा देख लेते हैं। एक सर्कल के पास फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड होते हैं, तो ये बात हो गई फॉल्स, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड वाले का फॉल्स। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स। एक सर्कल को अगर आप लोग 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करते हो 4 से, ये कोई सर्कल है मेरे पास, एक आर्क इधर लगा लो, एक इधर लगा लो और एक इधर लगा लो। इसका नाम रख दो ABC। एक आर्क हो गया AB, एक हो गया आर्क CB और एक हो गया AC। 3 इक्वल आर्क हो गए। तो अब वो पूछ रहा है कि अगर एक सर्कल को डिवाइड करते हैं 3 इक्वल आर्क के अंदर, क्या वो हर एक जो आर्क है वो मेजर आर्क बनेगा? ऑब्वियसली बात है। एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लो। 2 बच्चे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है लक्ष्मण, ठीक है। 2 बच्चे हैं, राम है और लक्ष्मण है। मैंने राम को 10 रुपीज़ दिए, लक्ष्मण को भी 10 रुपीज़ दे दिए। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राम को मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए या लक्ष्मण को कम दिए, या लक्ष्मण को ज़्यादा दे दिए राम को ज़्यादा? जब मैंने इक्वल ही डिवाइड करें दोनों के बीच में, तो किसी का कम ज़्यादा का तो सवाल ही नहीं होता। तो सिंपल सी बात हो गई। क्या कह रहा है अगेन, वो सर्कल को अगर डिवाइड करते हो 3 इक्वल आर्क में, ठीक है, तो क्या हर एक जो आर्क है वो मेजर आर्क होगा? नहीं, हर एक माइनर आर्क हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारे पास? फॉल्स हो गई। चलिए भाई, फोर्थ पॉइंट। अच्छा, मेजर आर्क और माइनर आर्क एक बार समझ लो होता क्या है। सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, ये आपके पास सपोज एक सर्कल है। मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ AB। एक तो AB ये वाला हो गया जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर मैं बार बार पेन घुमा रहा हूँ। एक आर्क तो ये हो गया और एक आर्क के नीचे वाला हो गया। मैं इनको नाम देता हूँ A और B, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया जिसको मैंने डार्क कर दिया 2-3 बार, जिसमें पेन घुमा दिया है। तो बच्चे एक आर्क तो ये हो गया। ये आप लोग खुद कंपेयर करो, क्या ये छोटा है और ये बड़ा है? ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो इनमें से जो छोटे वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। इसको हम लोग बोल देंगे माइनर आर्क। और जो बचा हुआ आर्क है डेट इज कॉल्ड मेजर आर्क।
तो ये होता है मेजर आर्क और माइनर आर्क। अब पिछले पार्ट के अंदर क्या था कि 3 इक्वल आर्क अगर बनाए जाते हैं तो क्या हर एक आर्क मेजर होगा? नहीं, इक्वल होंगे या माइनर होंगे, तो माइनर आर्क हो जाएंगे ये तीनों के तीनों। फोर्थ पॉइंट देखिए भाई क्या कहता है, अ कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कोई कोड है। एक काम करते हैं, ऊपर से जो फिगर है उसको भी रफ कर लेते हैं एक बार। ये सपोज एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, काम आएगा अभी हमारे। फोर्थ पॉइंट पे थे, अ कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए भाई, सर्कल का जो कोड होता है, लॉन्गेस्ट कोड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डायमीटर पढ़ा था। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। जो भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोड बोल देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। और ऑन द सर्कल से बाहर नहीं जाएगी। क्या क्या रहा है? ये सेंटर है, ये रेडियस हो जाएगा हमारा, ये ओ सेंटर है और ये आर रेडियस हो गया। रेडियस का ट्वाइस करना है, कर दो जी रेडियस का ट्वाइस। रेडियस का ट्वाइस क्या होगा? जितना इधर है उतना इधर रेडियस दोबारा खींच दो, ये ट्वाइस हो गया। अब क्या ये लाइन सेगमेंट सर्कल को टच कर रही है दोनों पॉइंट्स पे? यस, एक तो यहाँ पे कर रही है और एक यहाँ पे कर रही है, एक ए पर कर रही है, एक बी पर कर रही है। ठीक है, क्या ये जो आर्क है या जो कोड है वो ट्वाइस है रेडियस का? जो कोड है वो रेडियस का ट्वाइस है, तो क्या डायमीटर बन जाएगा? यस, आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, तो ये क्या लाएगा? क्या कहलाएगा? ये डायमीटर कहलाएगा। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? यस, यानी कि ट्रू हो गया इसका आंसर। क्यों? क्योंकि रेडियस का ट्वाइस करोगे तो डायमीटर आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। क्या जो एक सेक्टर होता है वो एरिया होता है, रीजन बोले तो एरिया, सेक्टर सर्कल का वो एरिया होता है कि जो कोड और उससे कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में बनता है। देखो भाई, ये सपोज आर्क है, सॉरी ए बी एक आर्क है और जो ये वाला ए बी है डायमीटर जो है वो कोड है। आर्क और कोड के बीच का जो एरिया होता है बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट भी 2 तरह के हो सकते हैं, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। सपोज मैं दूसरे सर्कल में ड्रॉ करता हूं और एक आर्क है मेरे पास ये ए बी, और इनको ज्वाइन करके मैंने क्या बना दिया? एक कोड भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये कोड के बीच में और इस आर्क के बीच का जो एरिया होता है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट बोलते हैं। अब ऊपर भी क्या कोड और आर्क के बीच का एरिया है, ये भी एक सेगमेंट है। तो 2 सेगमेंट हो गए मेरे पास। कितने सेगमेंट हो गए? 2 सेगमेंट हो गए। अब साइज में कंपेयर करो, ये छोटा है और ये ऊपर वाला बड़ा है। जो शेडिड पोर्शन है वो छोटा है और ऊपर वाला पोर्शन क्या है? बड़ा पोर्शन है। तो छोटे के लिए क्या बोलोगे? माइनर। तो जो छोटे वाला है वो बनेगा माइनर सेगमेंट और जो बड़े वाला है उसको क्या बोल देंगे हम लोग? मेजर सेगमेंट। ये तो बात हो गई हमारी सेगमेंट की। अब बात कर लेते हैं एक बार हम लोग किसके बारे में? सेक्टर के बारे में। सपोज आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर है, आपने 2 रेडियस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। एक रेडियस ओ ए और एक रेडियस है ओ बी। तो 2 रेडियस और आर्क के बीच में, यानी कि ये जो है ए बी, ये वाला ए बी, ये तो क्या हो गया? हमारा आर्क हो गया। और 2 रेडियस ओ ए और ओ बी, इनके बीच का जो आर्क और 2 रेडियस के बीच का एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। सेक्टर बोलते हैं इसको। और ऊपर वाला भी एक आर्क और 2 रेडियस के बीच का पोर्शन है जो अनशेडेड है, ये वाला, ये भी क्या बनेगा? एक सेक्टर बनेगा। अब साइज में कंपेयर करो, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। अगर छोटा है तो माइनर सेक्टर और ऊपर वाला है तो मेजर सेक्टर। अब आ जाते हैं अपने पार्ट पे। क्या कह रहा है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। अभी मैंने आपको बताया, अगर कोड और आर्क के बीच का जो एरिया है या रीजन है वो सेगमेंट होता है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि सेक्टर होगा वो, कोड और आर्क के बीच का जो एरिया होगा वो सेक्टर कहलाएगा। ये बात क्या हो गई? फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। 5th के लिए आंसर क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स हो गया। 6th पॉइंट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर।
क्या एक सर्कल प्लेन फिगर होता है? यस, इसका ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? यस, यानी कि ट्रू हो गया। अभी रीजन भी देते हैं कि ये ट्रू कैसे हो गया। बच्चे जो सर्कल होता है ना उसको आप प्लेन फिगर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्लेन फिगर, क्योंकि 2 डायमेंशन का फिगर है। जिसके पास कोई हाइट नहीं होती उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। अगर फिगर के पास हाइट आ जाएगी तो उसको बोलेंगे हम 3D फिगर। तो हमारे पास जो सर्कल है उसको आप लोग किसी प्लेन शीट के ऊपर इजीली ड्रॉ कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो क्या ये प्लेन फिगर है कि नहीं? क्यों? बिकॉज उसके पास हाइट नहीं है, ठीक है ना। इसको आप लोग इधर से मेजर कर सकते हो, इधर से ही मेजर कर सकते हो, लेकिन इसके पास हाइट नहीं है। अगर हाइट नहीं है तो ये प्लेन फिगर कहलाएगा, यानी कि 2D फिगर कहलाएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा? सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये 2D फिगर है तो प्लेन फिगर हो जाएगा। इसके साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 के दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन 1 पिछली वीडियो में, क्वेश्चन 2 इस वाली वीडियो के अंदर। इसके साथ आप लोगों का बहुत सारा सर्कल से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। अब जो छोटे छोटे पार्ट बचेंगे, थ्योरम्स वगैरह, हम लोग आगे अगली वीडियोस में कवर अप करते चलेंगे। किसी भी एक्सरसाइज से पहले जो भी थ्योरम, जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो वीडियो यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन या वो थ्योरम आपको डिस्कस करी जाएगी। तो आप लोग पहले उस थ्योरम को, उस इंट्रोडक्शन को देके एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो आपको, आपके लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। और अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, टेक केयर।